गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि आप लोगों से 2-3 टॉपिक पे बात करना जरूरी हो गया था और ये मेरी खुद की सोच है। हो सकता है मैं आपको अपनी बात अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग भी किसी न किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं और वो बात आपको भी समझना जरूरी है और व्यक्तिगत मुझे भी समझना जरूरी है और खास करके बच्चों को भी सुनना जरूरी है। मुझे सिर्फ 3 मुद्दे पे बात करनी थी आज। पहला जो मुद्दा तो पेरेंट्स के लिए था और एक मुद्दा हमारे बच्चों के लिए था। तो पहले हम पेरेंट्स पे ही जाएंगे क्योंकि पेरेंट्स बड़े हैं, पहले उनको समझना जरूरी है और अगर वो अच्छे से समझ लेंगे तो तीसरी बात जो हमारी होगी वो बच्चों के लिए होगी। पहला मेरा टॉपिक ये था ना कि बहुत सारे पेरेंट्स से हमने सुना है कि वो बोलते हैं कि बच्चे खुद बड़े हो गए हैं, अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो कर दें, वो अपनी मर्जी के हैं, जमाना एडवांस है, बच्चे एडवांस हैं। ऐसा होता नहीं है। होता क्या है सर कि बच्चे उसी उम्र के होते हैं जिस उम्र में आप भी गुजरे होंगे, 17 साल, 18 साल, 15 साल। उनका भी दिमाग उतना ही रहता है जितना आपका कभी हुआ करता है। और हम लोग को बुरा याद है कि हम लोग के पेरेंट्स शुरू से लेकर 17-18 साल तक गाइड करते थे। अभी हम लोग बच्चों को 10 साल 12 साल के बाद एकदम फ्री कर देते हैं। हम लोग को ये लगने लगता है कि बच्चा बड़ा हो जाए, बट ऐसा है नहीं। और एक बात और मैं बताऊँ कि पहले के पेरेंट्स अगर ये बोले हैं कि हमें कुछ जानकारी नहीं है, बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, अपनी किस्मत से आगे बढ़ेगा, तो 2 मिनट के लिए समझा जा सकता है कि ठीक है, उस समय के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे और इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उनके पास लिमिट संसाधन थे, लिमिट जानकारियाँ थी, जो वो सुनते थे उसके हिसाब से अपने बच्चे को गाइड कर देते थे। बट आज के समय में हम लोग के पास मोबाइल्स है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर्स है, अदर रिसोर्स है। हम लोगों को बिल्कुल अपने बच्चों के लिए सोचना चाहिए और अपने बच्चे को गाइड करना चाहिए कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या करना है। हम लोग टोटल बच्चों के ऊपर छोड़ेंगे तो बच्चे ही हैं यार। 16 साल का अगर बच्चा है तो अपने 16 साल के दोस्त से समझेगा यार तुम क्या कर रहे हो, तो बोलेगा ये कर रहा हूँ, तो ठीक है मैं भी कर लेता हूँ। ये कैसे चल सकता है? 16 साल का बच्चा अपने करियर का डिसीजन कैसे लेगा? हमें आपको हर काम करिए, लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा जरूर अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए और इंटरनेट के द्वारा, अदर लोगों के द्वारा, अपने रिलेशन से पता करिए कि बच्चा इंटरमीडिएट करके क्या करे तो अच्छा है, हाई स्कूल कर करे तो क्या अच्छा है, ग्रेजुएशन के बाद वो करे तो क्या अच्छा है। उन्हें बच्चों को टारगेट दिया जाए। मेरा सीधा फंडा ये है कि अगर बच्चों को गार्जियन टारगेट देगा कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर ये करना है, तो जब वो बचपन से शुरू से सोचेगा कि मेरे पापा मेरी मम्मी ये बोलती है, तो वो जरूर उस फ्यूचर के बारे में सोचेगा कि इसको कैसे करना है और कैसे करना है ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं। आप भी अपने इंटरनेट के द्वारा बाकी चीज़ों से जानकारी लेकर जरूर बच्चों को बताएं और बच्चों को बताएंगे तो मैं श्योर हूँ कि वो बचपन से उनके दिमाग में मोनोपोली बनेगी कि हमें अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। सपना जरूर दीजिए और ये बेहतर है कि आप जानकारी के साथ दीजिए। ये जो होता है आजकल के परिवेश में कि माँ बाप टोटली छोड़ दे रहे हैं बच्चों को भाई कि ठीक है बच्चा डिसाइड करेगा कि वो क्या बनना चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। नहीं होता है ऐसा। हमें आपको डिसाइड करना होगा और वो जानकारी के साथ डिसाइड कराना होगा कि बेटा तुमको क्या बनना है। देश दुनिया आप देखे हैं, बच्चे नहीं देखे हैं और हम लोग बच्चों के पीछे छुप जाते हैं। ये ठीक नहीं है। हमें सामने आना चाहिए। हमें जरूर सोचना चाहिए कि हाई स्कूल इंटर के बाद किस तरह का फ्यूचर है, किस तरह का करियर है और हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, तो उसे क्या करना चाहिए। बिल्कुल एक पेरेंट्स की तरह गाइड करें बच्चों को। और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि अगर आप गाइड करेंगे तो बच्चे आपकी बात को समझेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने मोनोपोली करी है। मेरा एक बच्चा है, सैनिक स्कूल की तैयारी करता है। अभी हम परसों उसको घर से छोड़ने गए थे, तो रास्ते में हमसे बोला कि पापा मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। अब आप सोचिए क्लास 6 स्टैंडर्ड का बच्चा इस तरह की सिचुएशन को सोच रहा है। इसका मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे को टारगेट दीजिए कि बेटा तुमको ये पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऑप्शन जरूर दे दीजिए। ऑप्शन का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कोई लड़का, कोई गार्जियन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, सीए बनाना चाहता है, डीएम बनाना चाहता है, ठीक है वो कोशिश करेगा, अपनी तरफ से फुल कोशिश करेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश वो अगर उसमें सेलेक्ट नहीं होता है तो आप उनसे जरूर बोलिए बताइए
कि बेटा कोई बात नहीं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, हम लोग साथ हैं, तुम ये नहीं कर लोगे वो कर लोगे। यानी मोटी मोटा मुझे अपने पेरेंट्स से सिर्फ 2 ही बात कहनी है, बच्चों को बच्चों के ऊपर न छोड़ा जाए। एक गार्जियन के तौर पर ये जरूर डिसीजन दिया जाए कि बेटा तुम्हें क्या बनना चाहिए, और तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो तो आगे बढ़ के तुम्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए या कौन से फ्यूचर में तुम्हें जाना चाहिए, ये बिल्कुल देना चाहिए आपको। और इसके लिए भी आप खुद इंटरनेट से पढ़िए, इंटरनेट से जानकारी लीजिए, बाकी अपने रिश्तेदारों से, बाकी लोगों से जानकारी लीजिए, और एक जिम्मेदार पेरेंट्स की तरह बच्चों को गाइड करिए। दूसरी चीज, बच्चों को जो टारगेट आप देते हैं उसमें ऑप्शन जरूर रखिए। अगर ऑप्शन नहीं रखेंगे तो बच्चा कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, हमेशा वो डर डर के काम करेगा, क्योंकि फिर उसको ये लगेगा कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो ये चीज़ें माहौल पैदा नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को ऑप्शन जरूर देना चाहिए कि ठीक है बेटा तुम ये पढ़ रहे हो, ये करो, ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ इट्स ओके, हम आगे की तरफ ध्यान देंगे, दूसरे बहुत सारे वर्क हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जिस पर हम काम कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें पेरेंट्स के लिए थी, मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मोटा मोटा हमारा सिर्फ यही इंटेंशन था कहने का कि बच्चों को बच्चे के ऊपर न छोड़ा जाए, उसे गार्जियन के तौर पर खुद बताया जाए कि बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए। दूसरा, बच्चे को हमेशा जिंदगी में ऑप्शन दीजिए, एक ही टारगेट को सेटअप मत करिए, क्योंकि फिर वो बच्चा मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा दबाव में जाएगा। इसलिए उसको ऑप्शन दीजिए कि ठीक है तुम ये कर रहे हो तो ठीक है करो, बेटर, अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, हम लोग साथ हैं, हम दूसरा काम देख लेंगे, दूसरे फ्यूचर्स की तरफ भी फोकस करेंगे। अब तीसरी बात जो हमारे बच्चों के लिए थी, बच्चों से मुझे जो बोलना था, एक शाहरुख खान का पुराना डायलॉग है कि शाहरुख खान, आप लोगों को पता होना चाहिए, शाहरुख खान सिर्फ एक बहुत अच्छा एक्टर नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ बेटा वो बहुत अच्छा व्यवसायी है। वो बहुत सारे ऐसे इनकम करता है जो उसके हीरो से और एक्टर से एक्ट करने से नहीं आती है। इट्स अ बिग बिजनेसमैन बेसिकली। आपको उसकी बातों को, उनकी बातों को समझना चाहिए और सुनना चाहिए। उसने एक बार बोला था कि मैं घर से ऑफिस निकलता हूँ तो कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम आती है, कभी मैं ऑफिस निकलता हूँ तो बारिश हो जाती है, कभी कभी ऑफिस जाने का मन नहीं करता है, फिर भी मैं ऑफिस जाता हूँ और उसी शिद्दत से काम करता हूँ जिस शिद्दत से फ्रेश माइंड से काम किया जाता है। इसका मतलब थोड़ा सा समझो। आप लोग भी कभी कभी पढ़ने बैठते होंगे या स्कूल आने होंगे तो मूड खराब हो जाता है, यार मन नहीं कर रहा जाने का, या बारिश हो रही है बाहर तो मूड खराब है, बारिश हो रही है, कभी कभी फैमिली को लेके आप लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखो भैया, टारगेट को सेट करिए, टारगेट के साथ पढ़िए बेटा, बारिश आएगी, प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी। आप अपने पेरेंट्स से समझ सकते हैं, पेरेंट्स को बात अच्छे से पता होगा कि प्रॉब्लम तो उनकी जिंदगी भर चलेगी। मुझे लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम से अवॉइड किया जाए, उनको उनके फ्यूचर की तरफ फोकस कराया जाए। बच्चे घर की प्रॉब्लम के साथ ना काम करें, वो फ्रेश माइंड से आए, पढ़ें, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें। तो बेटा मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, आप शाहरुख खान साहब से 3 चीज़ सीख सकते हो कि अगर हमें पढ़ना है मतलब पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है मतलब स्कूल जाना है। रही बात बारिश की, तो देखो यार बारिश तो बारिश का सीजन में होगी, ठंडी में ठंडी पड़ेगी, गर्मी में गर्मी पड़ेगी, तो फिर पढ़ेगा कब? पढ़ना तो इसी सीजन में है। तो पढ़ाई की तरफ फोकस करें। ये 3 चीज़ें आप शाहरुख खान साहब से सीख सकते हैं। पढ़ाई को सीरियस लीजिए, घर की समस्या है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे। मूड खराब है या मन नहीं है स्कूल जाने का या पढ़ने का, तो 10 मिनट 15 मिनट अपने मूड को समझाइए, लेकिन पढ़िए। अगर आप विद्यालय के लिए निकलते हैं, चाहे किसी पढ़ाई के लिए निकलते हैं, अगर बारिश आती है तो थोड़ा वेट करिए, लेकिन आइए जरूर, क्योंकि 10 ही मिनट छूटेगा, वैसे तो पूरा दिन घर बैठोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों चीज़ें पेरेंट्स और बच्चों को समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।